हे गाइस, आज हम जो बात कर रहे हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स पे बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हायर क्लासेस में बड़ा ये यूजफुल है। इससे पहले इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूलेज हैं, और यहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है ना स्टूडेंट्स को, इनको लर्न कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं, देखिए ध्यान से। फॉर्मूला है हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये है, ये बना कैसे? लास्ट लेक्चर्स में हमने किया था साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किया था ना। अब रिप्लेस ए और बी एक्स और थीटा, दोनों को हमने थीटा रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये बन गया साइन 2 थीटा और राइट साइड बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसको लर्न कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके माइंड में क्या होना चाहिए? देखिए, साइन ऑफ एंगल दैट इज 2 साइन हाफ ऑफ एंगल कॉस हाफ ऑफ एंगल। हमेशा आपने इसको याद रखना है, साइन ऑफ एंगल दैट इज 2 साइन हाफ ऑफ एंगल कॉस हाफ ऑफ एंगल, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी ये दोनों तरफ से चलेगा, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। कैसे? दूसरा, अगर मैं राइट साइड से चलूं, 2 साइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल दैट इज साइन डबल ऑफ एंगल। यस, डबल ऑफ एंगल, क्योंकि अगर हम इस तरफ से चलेंगे तो एंगल डबल हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन 4 थीटा, अब ये हो गया एंगल 2 साइन हाफ ऑफ एंगल 2 थीटा कॉस हाफ ऑफ एंगल साइन 5 थीटा 2 साइन हाफ ऑफ एंगल कॉस हाफ ऑफ एंगल, और हमारे पास ये आ गया, एंगल सेम होना चाहिए। देखिए, अगर इस अकॉर्डिंग चले तो हमने जो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला किया था 2 साइन ए कॉस बी, वो था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक्चुअली जो एक आज का कॉन्सेप्ट है ना, लास्ट लेक्चर्स की ड्राइवेशन ही है। अब ये दोनों सेम आ गए। सपोज थीटा, यहां पे थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, थीटा माइनस थीटा 0 साइन 0 0, तो फॉर्मूला ये रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो बेसिकली हमने लर्न कैसे करना है? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, साइन ऑफ एंगल 2 साइन हाफ कॉस हाफ, और अगर इसकी बात करूं 2 साइन एंगल कॉस एंगल, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? साइन डबल ऑफ एंगल। सिमिलरली हम अगर कॉस की बात करें, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, व्हाट वी हैव डन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ए और बी को रिप्लेस कर दिया थीटा, ये बन गया कॉस 2 थीटा। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये भी थीटा ये भी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी थीटा ये भी थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला बन गया हमारा कॉस ऑफ एंगल दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, ये बन गया। ठीक, अब यहीं पे एक और डेरिवेशन की हुई है इन्होंने। वी नो कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो जब सिंप्लीफाई किया, ये हो गया cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। मतलब फिर cos ऑफ एंगल इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ, सॉरी 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। सेम
अब वी नो साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वी कैन से cos ऑफ एंगल इज 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल माइनस 1। तो फिलहाल हम इन चार फॉर्मूलाज पे बात कर रहे हैं। साइन ऑफ एंगल इज 2 साइन हाफ cos हाफ, cos ऑफ एंगल इज cos स्क्वायर हाफ माइनस साइन स्क्वायर हाफ, cos ऑफ एंगल इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, cos ऑफ एंगल इज 2 cos स्क्वायर हाफ। अब इनको यूज कैसे करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इनको कैसे यूज करेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। देखिए है ना बड़ी बात। तो एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, प्रूव दैट sin x अपॉन 1 प्लस cos x दैट इज tan ऑफ x बाय 2। देखिए एंगल चेक कीजिए, यहां पे x है, यहां पे x बाय 2 है, हाफ है, तो यहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा लेफ्ट साइड। हमें हाफ एंगल चाहिए, तो साइन ऑफ एंगल इज 2 साइन हाफ ऑफ एंगल cos हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस cos एंगल। अब देखिए एक चीज और, यहां पे एक एडजस्टमेंट, अब क्योंकि ना ये फॉर्मूला आगे की ड्राइव होते जाएंगे। अब यहां पे क्या किया इन्होंने, ये देखिए 2 उस तरफ कर दिया, cos इस तरफ कर दिया, तो ये बन गया 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। और कहने का मतलब 1 माइनस cos एंगल इज 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। यस, यहां पे बड़ी एडजस्टमेंट है। सेम यहां से बन जाएगा आपका 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos एंगल इज 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। अब यहां पे ये चीज आ गई है, देखिए ये है 1 प्लस cos एंगल, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, ये कैंसिल, एक पावर कैंसिल, हमारा आंसर आ गया। कंसेप्ट इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। सिमिलर इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोलते, सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता, तो ये बोलते प्रूव दैट दिस इज cot x बाय 2। अब लेफ्ट साइड देखिए, एंगल हाफ चाहिए, 2 साइन हाफ cos हाफ, 1 माइनस cos x बन गया 2 साइन स्क्वायर हाफ, 2 के साथ 2 कैंसिल, साइन के साथ एक पावर कैंसिल, तो cos बाय साइन बन गया cot x बाय 2। अब ये तो था इसका सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 sin 15। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है 15 की टेबल वैल्यू हमारे पास नहीं है, या तो जैसे हमने पीछे किया था cos 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45, हम ऐसे सॉल्व करें, है ना, किया था ना हमने। अब दूसरा ऑल्टरनेट दे रहा हूं मैं आपको, इसका डबल एंगल 30 है, 30 है ना cos का, 30 की वैल्यू हमारे पास है। अब देखिए ये रहा, तो कहने का मतलब हमें 15 चाहिए, उसके डबल एंगल की वैल्यू हमारे पास है, ये रही। अगर मैं यहां पे 15 रिप्लेस कर दूं तो ये क्या होगा 30, तो कहने का मतलब cos 30 इज 2 cos स्क्वायर 15 माइनस 1। व्हाट इज cos 30? √3/2। दिस इज 2 cos के 15, यहां से हम इजीली cos 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 के साथ डिवाइड। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हो। आप फर्क पता क्या पड़ेगा, यहां पे सिंपलीफाई करके आएगी, यहां पे स्क्वायर रूट फॉर्म में आएगी, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, बट बोथ वैल्यूज आर सेम। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे। अब छोटी सी एग्जांपल देखिए, मतलब आपने ना कैसे आपका माइंड प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस के लिए,
प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये रहा। अब 1 के साथ हमें पता कॉस आएगा, या तो फॉर्मूला ये देखिए, देखिए फॉर्मेट आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी मैं पैरेलल आपको ये चीजें बता रहा हूं। 1 प्लस और 1 माइनस है कॉस के साथ, तो जब कॉस आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस चाहिए, तो लेफ्ट साइड ली, इनको हमने क्या किया, कंबाइन किया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। साइन अकेला चलेगा फॉर्मूला में, है ना, साइन ऑफ एंगल 2 साइन हाफ ऑफ एंगल कॉस हाफ ऑफ एंगल। एक बात और ध्यान रखना, मुझे पता है फॉर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये आपको इजी लगेंगे, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तब लगेगा भी हाँ यार गड़बड़ हो रही है। तो ध्यान से सुनो, लेक्चर को 2-3 बार देखो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन हाफ कॉस हाफ, सही है। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर हाफ, इसका हाफ हो गया, ये हो गया 2 साइन हाफ कॉस हाफ। अब 2 साइन थीटा कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा कॉमन, हमारे पास पीछे बच गया ये कैंसल, और साइन बाय कॉस। देखिए क्वेश्चन हमारा 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसको यूज कैसे करना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट है एफ, cos थीटा इज 1/2 a प्लस 1/a। क्वेश्चन है देखिए, प्रूव दैट 2 cos 2 थीटा इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। लेफ्ट साइड 2 cos 2 थीटा, ठीक। डबल एंगल है, एंगल देखो, एंगल चेक करो, ट्रिग्नोमेट्री का सारा काम एंगल्स में है। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल -1, ठीक। 4 cos स्क्वायर थीटा -2। अब cos थीटा की वैल्यू ये रही, स्क्वायर रिप्लेस कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट्स ओपन करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/4 a प्लस 1/a स्क्वायर, ये कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये हमारा, है ना। तो आफ्टर सॉल्विंग 2 के साथ 2 कैंसल, तो दिस इज अवर आंसर। देखिए कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एंगल्स को देखा है, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एंगल्स को देखना है, उसके बाद चेक करना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, if tan x is 3/4, pi less than x less than 3 pi by 2, find sin half cos half। ऐसा देखिए, अगर तो अकेला sin x cos x होता तो ये बन गया था हमारा स्टार्टिंग वाला वेरी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, है ना, बट यहां पे एंगल हो गए हाफ। तो आपको एक सीधी सी बात बताता हूं मैं यहां पे, देखिए अब तक हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, साइन ऑफ एंगल 2 साइन हाफ कॉस हाफ, ये किया, कॉस ऑफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर हाफ -1 या 1 -2 साइन स्क्वायर हाफ, ये किया। अकेला कॉस एक्स है, ये फॉर्मूला ऐसा है जिसके राइट साइड पे भी सिंगल टी रेशियो है, यहां पे 2 है, अगर हम साइन का यूज करेंगे तो साइन और कॉस दोनों चलेंगे, लेकिन कॉस अकेला ऐसा है जिसमें सिंगल टी रेशियो में फॉर्मूला आ रहा है। ध्यान से सुनो व्हाट आई एम गोइंग टू से, मतलब कॉस ऑफ एंगल इज 2 कॉस स्क्वायर हाफ -1 या 1, मतलब एक टी रेशियो आ रही है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, यहां पे आपने cos x लेके आना है, सो दैट उसके बाद अगर देखिए cos x मिल गया तो हम cos स्क्वायर हाफ भी निकाल सकेंगे,
साइन स्क्वायर हाफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब tan x 3/4, आपको पता है आप, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, p by b विद पाइथागोरस दिस, अगर शॉर्ट में करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो कॉस आ गया जी -4/5, कॉस का काम हो गया। अब वी नो cos x इज दिस, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। एलसीएम लिया 1/5, तो 2 के साथ डिवाइड हुआ 1/10, अब cos x/2 आ गया ±1/√10, है ना। अब हमारे पास है जो गिवन है, देखिए पाई <x <3π/2, हमें x/2 चाहिए तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 और 135, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हाफ होगा नेगेटिव, ये ध्यान में रखना है। यहां पे देखिए cos x से अब हमने इसको निकाल दिया, अब आप इसको भी निकाल सकते हो वेरी इजीली, तो दैट इज ऑन यू, हम इसको भी निकाल सकते हैं। सही है ना मेरी बात। देखिए ऑप्शन आपके पास इतने बन जाएंगे, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एलसीएम लिया 9/5, 2 के साथ डिवाइड हुआ 9/10, और साइन x/2 बन गया ±3/√10, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा, या यहां पे भी निकाल सकते हैं। देखिए वो ना अब आप पे है, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, यहां पे cos x जरूरी है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम सिंगल टी रेशो निकाल सकते हैं। अगर एक सिंगल टी रेशो हमारे पास आ गई तो अदर्स वी कैन फाइंड वेरी इजीली। तो ये तो था दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब कुछ और एग्जांपल्स पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।